तो आज हम बात करने वाले हैं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में दोनों में जो है राम जी को कैसे दिखाया गया है और दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। इसके आधार पर हम ये भी चर्चा करेंगे कि अभी नमित मल्होत्रा की आने वाली रामायण फिल्म है उसको जो है रामचरितमानस के आसपास ज़्यादा रखा गया है या फिर वाल्मीकि रामायण के आधार पर ज़्यादा बनाया गया, इससे हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी जो है जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों जो है लोगों के मन में बहुत अच्छे से बसे हुए हैं। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि दोनों में समानताएं क्या हो सकती है, अंतर क्या हो सकता है और दोनों ग्रंथों में जो है भगवान श्री राम जी को कैसे दिखाया गया है। तो अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ ना एकदम एक लाइन में, तो यहाँ पर अगर आप वाल्मीकि रामायण की बात करेंगे तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को एक मनुष्य की तरह दिखाया गया है। मतलब वहाँ पर भगवान श्री राम जी जो है रोते हैं, हंसते हैं, प्रेम करते हैं, युद्ध करते हैं, एकदम मनुष्य की तरह उनका खून निकलता है, वो घायल होते हैं। तो एक तरह से उनको एकदम मानव की तरह दिखाया गया है। वहीं अगर आप रामचरितमानस में जाते हैं तो वहाँ पे तुलसीदास जी ने जो है श्री राम जी को भगवान की तरह, मतलब दैवी एक जो है अवतार की तरह, दैवी पुरुष की तरह दिखाया है। मतलब वो जो है सामान्य मनुष्य से अलग दिखाए गए हैं। उनमें जो है चमत्कार की भावना दिखाई गई है। वो सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार नहीं करते, एकदम से रोते नहीं, एकदम से हंसते नहीं। उनको जो है योगस्थ बुद्धि की तरह जो है दिखाया गया है, अर्थात जिनको हम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, तो अगर शुरुआत करें हम तो रामायण केवल एक कहानी नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, आदर्श और जीवन मूल्यों का आधार है। भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण और जिसको जो है बाद में जो है तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। इन दोनों को हम सबसे ज़्यादा एक तरह से मूलतः जानते हैं, सबसे ज़्यादा एक तरह से ये सोचोगे तो फेमस है कहा जाए तो। वाल्मीकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं जबकि तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के रचयिता। आप सभी को पता होगा वाल्मीकि रामायण को राम कथा का सबसे प्राचीन और मूल स्रोत माना जाता है। इसकी रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार राम कथा को काव्य के रूप में जो है प्रस्तुत किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है श्री राम जी के समय में वो थे और उन्होंने जो है वाल्मीकि रामायण की रचना श्री राम जी के जन्म के पूर्व ही कर ली थी, ऐसा कहा जाता है। इस ग्रंथ में लगभग 24,000 श्लोक हैं और इसे 7 कांडों में विभाजित किया गया है। मूलतः 6 कांडों को मुख्य माना जाता है और 7वां कांड जो उत्तर कांड है ना, उसको कहा जाता है कई लोग के द्वारा कि बाद में जोड़ा गया है। ऐसा प्रतीत भी होता है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को मुख्य रूप से एक आदर्श मानव, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब अगर हम एक लाइन में कहें तो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस की रचना 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और इसका भाषा है अवधी भाषा। इसका उद्देश्य राम कथा को आम जनता तक पहुंचाना था क्योंकि उस समय जो संस्कृत सभी लोगों की भाषा नहीं थी। क्योंकि आपको पता होगा विदेशी आक्रमणों के नाम से कहे या कई लोग सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद कहते हैं, मतलब उस समय जो है जनता जो है संस्कृत भाषा तक पहुँच जनता की नहीं थी। इसलिए जो है सरल भाषा में राम कथा को पहुँचाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस में भी 7 कांड है लेकिन इसमें भक्ति भाव का अत्यंत ही प्रमुख जो है एक तरह से रस रखा गया है। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार और जो परब्रह्म के रूप में प्रस्तुत किया है। दोनों ग्रंथों में अगर समानता की हम बात करें ना तो अब बात करते हैं कि पहली समानता क्या है। तो दोनों ग्रंथों का मुख्य विषय भगवान श्री राम का जीवन है। मतलब दोनों ग्रंथों में श्री राम जी के जीवन परिचय को अच्छे तरीके से दिखाया गया है। दूसरी समानता यह है कि दोनों में राम जन्म, वनवास, सीता हरण, सुग्रीव से मित्रता, लंका विजय, राम राज जैसे प्रमुख घटनाएं मिलती हैं। मतलब जो कांड भी हैं वो एक तरह से सामान्य है। 7 कांड जो बोल रहे हैं ना, हालांकि उत्तर कांड को लेकर विवाद है, वो अलग बात है। तीसरी समानता की हम बात करें तो दोनों ग्रंथ जो है धर्म ग्रंथ है जिसमें सत्य, मर्यादा, कर्तव्य, आदर्श और जीवन मूल्यों को दिखाया जाता है कि एक जो है उचित जो है पुरुष होता है उसका जीवन कैसा होना चाहिए, एक उचित पुत्र का जीवन कैसा होना चाहिए। चौथी समानता की बात करें तो दोनों में जो है श्री राम जी को आदर्श चरित्र के रूप में दिखाया गया। मतलब दोनों कहानी के मेन जो लीड है ना, जो हीरो है, नायक है, वो श्री राम जी है और नेगेटिव साइड में है रावण, जिनके जीवन को हम जो है समाज की प्रेरणा, जिनसे जो है हमें समाज की प्रेरणा मिलती है कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे जीवन नहीं जीना चाहिए। दोनों ग्रंथों में जो है अगर हम अंतर की बात करें ना तो भाषा का सबसे पहले अंतर आ जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था, इसलिए जो भाषा का अंतर तो आता ही है। रचना काल का भी अंतर है। वाल्मीकि जी ने स्वयं जो है श्री राम जी के जो जीवन घटना उसको देखा था, उस समय उसके वो साक्षी थे, तभी उन्होंने उस चीज़ को लिखा है, ऐसे कहा जाता है। वहीं तुलसीदास जी ने जो है कल्पना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन जो घटना हुई थी उस सबको लिखा है। साथ ही साथ में जो है तुलसीदास जी के भी जो है एक तरह से प्रेरणा रहे होंगे वाल्मीकि रामायण ही रहे होंगे, क्योंकि भाई उन्होंने भी उसको पढ़ के ही एक तरह से राम जी के बारे में सुन के लिखा होगा।
श्री राम जी का स्वरूप जो है वाल्मीकि रामायण और जो है रामचरितमानस में अलग अलग है। वाल्मीकि रामायण में राम एक महान मानव, एक आदर्श राजा के रूप में दिखाए गए हैं। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उनको एक मानव की तरह दिखाया है। वही रामचरितमानस में भगवान स्वयं राम जी के रूप में अवतार लेते हैं। वही परब्रह्म है, श्री विष्णु के अवतार श्री राम जी को दिखाया गया है। दोनों का शैली में अंतर है, आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। संस्कृत में जो है अलग तरह से शैली होती है, वहीं अवधी भाषा में एक अलग तरह से जो है आपको जो है पढ़ने में एक अलग तरह का अनुभव मिलता है। उद्देश्य दोनों का अलग अलग है। वाल्मीकि रामायण का उद्देश्य राम के जीवन और घटनाओं का वर्णन है। वही रामचरितमानस का उद्देश्य भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना है कि आपको धर्म में रहते हुए भक्ति कैसे प्राप्त करनी है और श्री राम जी के जो है पद चिन्हों पर कैसे चलना है। भगवान राम का वर्णन हम देखते हैं वाल्मीकि रामायण में। श्री राम जी का वर्णन इस प्रकार से आता है कि एक ऐसे मनुष्य के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है जो कि कठिन परिस्थितियों में धर्म का पालन करते हैं। वे दुख, विरह, संघर्ष, चुनौतियों का सामना करते हैं लेकिन कभी मर्यादा को नहीं छोड़ते, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वही श्री रामचरितमानस की बात करें, तुलसीदास जी ने राम जी को केवल एक राजा और मानव नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बताया है, पर ब्रह्म बताया है। उनकी प्रत्येक लीला में एक तरह से दिव्यता दिखाई जाती है। मानस में राम को भक्तों के रक्षक, दयालु और करुणामय और परम ईश्वर कहा गया है। इसीलिए इनमें एक जो है एक तरह से दोहा आता है, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपार। मतलब जो कि विप्रजन, पशु, भक्तजन, ब्राह्मण, जितने भी उनके भक्त हैं, गाय हैं, इन सब के रक्षा के लिए एक जो है परब्रह्म के रूप में जो अवतार लेते हैं मानव शरीर धारण करके, उन्हीं को श्री राम जी कहा जाता है। इसका अगर हिंदी में अगर सिंपल मैं आपको अनुवाद बताऊं तो ये होगा। कौन सा ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात कर लेते हैं। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि दोनों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है। वास्तव में जो है दोनों ग्रंथ अपने अपने स्थान पे अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई राम कथा के मूल स्वरूप और जो है ऐतिहासिक घटनाओं को जानना चाहता है, जहाँ पे एक एक लोकेशन का यहाँ पे बात लिखा गया है, वर्णन किया गया है, तो वाल्मीकि रामायण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतिहास की तरह देखा जाता है। क्योंकि जिस समय राम जी थे वहीं पे वाल्मीकि रामायण लिखा गया था, तो ये तरह से एक ऐतिहासिक साक्ष्य भी बोल सकते हैं। इसको लोग माइथोलॉजी भी बोलते हैं, काल्पनिक भी बोलते हैं, तो जिनको बोलना है बोल सकते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण एक जो है संपूर्ण स्रोत है रामायण को जानने का। यदि कोई भक्ति, आध्यात्म और सरल भाषा में रामायण का अध्ययन करना चाहता है तो वहाँ पर रामचरितमानस एक अच्छा स्रोत हो सकता है। दोनों ग्रंथों को मिलकर जो है राम के व्यक्तित्व को पूर्ण तरह से आप जान सकते हैं। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें ना, तो दोनों वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही भारतीय संस्कृति के जो है अमूल्य धरोहर है। एक हमें आदर्श जीवन जीने का प्रेरणा देता है, जबकि दूसरा हमें भक्ति और ईश्वर के प्रेम मार्ग पर पहुंचाता है। वाल्मीकि जी ने राम जी को आदर्श माना और तुलसीदास जी ने राम को परब्रह्म बताया है। तो दोनों अपने अपने जो है एक संदेश को जो है जन भावना तक, जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ में श्री राम जी के चरित्र को लेकर हमें जो है दोनों ग्रंथ ही जो है एक तरह से धर्म का आधार, जीवन मूल्यों के बारे में हमें सिखाता है। दोनों का अपने आप में ही जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे समाज में, हमारे इतिहास में। अब बात करते हैं कि नमित मल्होत्रा की जो रामायण आ रही है, ये जो है वाल्मीकि रामायण के क्लोज ज़्यादा दिखता है या फिर रामचरितमानस के क्लोज दिखता है। जितना हमें समझ में आ रहा है ना कि इसको जो है वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरणा लेके बनाया गया ऐसा लग रहा है। और यदि आपको पता ना हो तो रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं भाई, कन्नड़ में है, तमिल में है, तेलुगु में है, बंगाली में है, उर्दू में है। हर प्रकार की रामायण की रचना की जा चुकी है और सभी में अलग अलग प्रकार की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एक तरह के मिक्सचर बन चुका है रामायण की घटनाओं का। तो मेरे को लगता है कि बॉलीवुड ने जो है, नमित मल्होत्रा ने रामायण को जो है बहुत सारे हिस्सों को तो वाल्मीकि रामायण से ही बना होगा, लेकिन यहाँ पे रामचरितमानस और बाकी अन्य जितने भी भाषाओं के रामायण है उनमें से कुछ कुछ घटनाओं को जो है एक एक करके उठाया गया होगा। ठीक है, बाकी देखते हैं कि नमित मल्होत्रा के रामायण में आखिर रामायण को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। और मैंने बार बार बोला अपने पिछले वीडियोस में कि रावण को जो है एक सकारात्मक रूप में मत दिखा देना, इसको हीरो मत बना देना। और इसके बारे में हमने जो है पिछले वीडियोस में बात की है, आप जाके देख लीजिएगा। और कैसे जो है यश का कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है सोशल मीडिया पे, और रामायण को लेकर कैसे नेगेटिविटी फैल रही है, इन सभी के बारे में हमने जो है पिछले वीडियोस में जाके बात किया है। आप जाके जरूर देखिएगा। और आपको कौन सा जो है ग्रंथ उचित लगता है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, वाल्मीकि रामायण या फिर रामचरितमानस, कमेंट कर बताइएगा। और जय श्री राम अवश्य लिखेगा। धन्यवाद।